हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जेई की और उसके जो शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसके बेसिस पे नंबर की और उसके कट ऑफ की। साथ ही साथ हम बात करेंगे पीजीसीआई के भी कि एसएससी के साथ जिन स्टूडेंट्स का एसएससी में कम स्कोर आए हैं तो उनको क्या तैयारी करनी है और पीजीसीआई में कैसे आगे बढ़ना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस बार जो एसएससी जेई का 2023 का पेपर हुआ 9, 10 और 11 अक्टूबर, तीनों डेट का पेपर लेंदी था और तीनों डेट में मतलब कि मॉडिफिकेशन दैट मीन्स की नॉर्मलाइजेशन के चांसेस हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि पेपर इजी नहीं थे। अप्रॉक्स जो अटेम्प्ट है बच्चों का वो बहुत कम गया पिछली बार के, अगर हम कंपैरिजन करें पिछली बार की एग्जाम 2022 की एग्जाम से, तो इस बार का अटेम्प्ट भी कम था और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। टाइम टेकन क्वेश्चंस के साथ ही साथ जो टेक्निकल स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट लिए हैं वो लेंदी क्वेश्चंस थे जिसमें मिस्टेक्स भी हुए। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बच्चों का स्कोर बहुत नीचे गिर गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एवरेज ऑन एन एवरेज स्कोर है स्टूडेंट का, अगर मैं एक सर्वे के द्वारा अपने बताऊं जो मैंने पोल्स क्रिएट किए, तो उस पोल के अकॉर्डिंग जो एटलीस्ट 60% बच्चे हैं, 60% जो बच्चे हैं उनका स्कोर 100 से भी नीचे है। रियलिटी ये है, फैक्ट ये है कि 60% बच्चों का जो मार्क्स है एसएससी जेई का जो कल आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग वो 100 नंबर से भी कम है। देखिए, जो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगा बिकॉज ऑफ जो सीट्स हैं 124 है ओनली, तो ये सीट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि स्कोर इस बार जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार जो बच्चों के स्कोर्स हैं, जो एवरेज स्कोर्स हैं, जो मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने अटेम्प्ट के बाद जो उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद पहले जो रॉ मार्क्स हैं वो बहुत कम है। उनके 120 से, जैसे मैंने बोला अभी आपको कि 60% जो बच्चे हैं उनके मार्क्स 100 नंबर से भी कम है। 100 से 120 के बीच में एटलीस्ट 20% बच्चे हैं और जो 120 से 130 है उसमें 15% बच्चे हैं। फिर उसके ऊपर 30 से 40 के बीच में 5-10%, उसके ऊपर 5% बच्चे बचते हैं। तो बहुत कम, इस बार ज़्यादा मतलब बच्चों के बीच जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है। वेरिएशन ज़्यादा है, सिर्फ 125 से 135 के बीच में वेरिएशन ज़्यादा है, मतलब इसी में कम है। बाकी बच्चों जो सब मैंने बोला कि 60%, वो 60% 100 नंबर से भी कम है। आज हम बात करेंगे कितना सेफ स्कोर जा सकता है, कितने स्कोर यदि आपके बन रहे हैं तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मेंस की, कितना आपको तैयारी में लग जाना है, किस स्कोर के बाद यदि आपका स्कोर इतना है तो कौन से लेवल के बाद, सब बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी आज बात करेंगे कि पीजीसीआई को किस तरह से डील करना है, क्योंकि देखिए जिन बच्चों का स्टूडेंट्स का मार्क्स इस बार कम है ना, वो निराश नहीं हो। सबसे पहले तो जान लीजिए निराश नहीं होना है, क्योंकि एक एग्जाम आपका जो करियर है वो डिसाइड नहीं कर सकता, आपका पोटेंशियल है वो डिसाइड नहीं कर सकता है। और इस बार एसएससी प्री नहीं हुआ है, डेट मीन्स ये थोड़ी है कि आप में एबिलिटी कम है या आपने अटेम्प्ट नहीं लिया या आपने पढ़ाई नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर लेंदी था, अच्छे स्टूडेंट्स के मार्क्स कमाए हैं, नो डाउट, बहुत क्लियर है इस बार। तो पीजीसीआई देखिए, अभी आपके एग्जाम जो अहेड है पीजीसीआई है, बार्क है, मैं जैसा बात कर रहा हूँ, तो पीजीसीआई में अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार है। आप लोगों ने भी देखा कि पिछली बार जो पीजीसीआई में सीट्स थी उसके रिस्पेक्ट में दोगुना से भी ज़्यादा सीट है इस बार। तो आप यदि इस बार थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, देखिए एक बात और क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ कि जो डिप्लोमा लेवल पर जेई का जो जॉब है वो कोई भी जॉब खराब नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। एसएससी जेई अच्छी जॉब है, बट पीजीसीआई भी हर डिपार्टमेंट की जान है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जान, इस बात का आप ध्यान रखें। वो भी जॉब बहुत अच्छी है, जेई बनना अपने आप में एक अच्छा जॉब है। तो आप एसएससी जेई से खुद को जब कंपेयर करेंगे तब आपको थोड़ा लो लगेगा कि हम लो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कंपेयर ना करें, कंपेयर के लिए आप नहीं बने। पीजीसीआई को भी उतना ही वेटेज दें जितना आपने एसएससी जेई को पीछे फोकस किया है। और पीजीसीआई का एग्जाम है, पीजीसीआई के एग्जाम में मैंने क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल रखे हैं प्रीवियस ईयर के, आप उन सबको बनाएं, एटलीस्ट 3 से 4 बार बनाएं। देखिए, मैंने एक चीज़ हमेशा आप लोग को बोला था, हर वीडियो में बोला था कि आप लोग को टाइमिंग प्रॉब्लम होगा। एसएससी का जो एग्जाम है, एसएससी जेई का जो एग्जाम है वो डेफिनेटली टाइमिंग मैनेजमेंट के साथ साथ आपके, अगर कोई एवरेज बच्चा भी है ना और उसका टाइमिंग मैनेजमेंट अच्छा है तो वो एसएससी जेई क्रैक कर देगा। एसएससी जेई जो मेन फैक्टर है वो टाइमिंग मैनेजमेंट का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये बताएं कि सर हम क्वेश्चन देख भी नहीं पाए टेक्निकल में, जिसमें बहुत सारे बच्चे बोले सर मेरे क्वेश्चन छूट गए, हम देख ही नहीं पाए, टाइम नहीं बचा। तो मैंने पहले इस चीज़ को क्लियर आउट आपको बताया था कि अगर आप हर दिन मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं और हर दिन एनालिसिस करते हैं, अगर आपने जिस दिन पहले जिस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम बोला या सेकंड टाइम बोला उस दिन से भी आपने यदि कोशिश की होती कि हर दिन मॉक टेस्ट वगैरह आप डेली लगाएं, तो आज जो ये चीज़ आप फेस कर रहे हैं टाइमिंग मैनेजमेंट का, वो डेफिनेटली नहीं होता। हम बात करेंगे कि मेंस की भी बात करेंगे, मेंस की भी तैयारी की गाइडेंस की बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे।
लेकिन पहले आप ये चीज़ याद रखें कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी PGCIL है, फिर से बार का पेपर होने वाला है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, PGCIL में भी आपको मतलब कि टाइमिंग मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली होगा। देखिए वहाँ 170 क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ आपको एक रफ आइडिया मान लीजिए कि आपको वहाँ 120 तक कम से कम स्कोर करना है। भले कट ऑफ 105 104 चल जाए, लेकिन आपके माइंड में बहुत सेटअप नहीं होना चाहिए मुझे 105 106 नंबर लाना है। आपके माइंड में हमेशा ये सेफ होना चाहिए कि हाँ मुझे 120 तक स्कोर करना है। और उसको करने के लिए आपके टेक्निकल के साथ साथ जो मैथ्स वगैरह हैं, जो इंग्लिश वगैरह हैं, और जो 10 नंबर जीके पूछ लेता है, पिछली बार सिलेबस में नहीं था फिर भी पूछा है, इस बात को ध्यान रखें आप। जीके पूछा है, सिलेबस में नहीं होते हुए भी पूछा है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि मार्क फॉर रिव्यू काउंट नहीं हुआ था पिछली बार, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यदि इस बार भी नहीं हुआ तो आप अगर जो श्योर होंगे उस चीज़ को मार्क फॉर रिव्यू ना करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और हम बात करें कि अगर आपको तैयारी कैसे करनी है PGCIL के, तो इस बात को ध्यान रखें कि जो मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, उस क्वेश्चंस को आप या तो प्रिंट आउट निकलवा लें, जो मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं, उस टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप उस PYQ जो मैंने डाला है उसको आप प्रिंट आउट करवा लें। उस प्रिंट आउट को 5 से 6 बार आप एग्जाम से पहले 5 से 6 बार बना लें। डेफिनेटली एग्जाम देखिए नवंबर मिड में आपका एग्जाम हो जाएगा, इस बात को याद रखें। अभी जैसे ही दुर्गा पूजा वगैरह खत्म होगा, फिर आपका पेपर जो है मिड नवंबर से पहले PGCIL कराने की कोशिश पूरा करेगा। और ये PGCIL PSU जितने भी हैं बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करवाता है, इस बात को ध्यान रखें। एग्जाम से 2-2.5 महीने बाद ज्वाइनिंग भी वो डेफिनेटली ले लेगा। तो आपको इस बात को माइंड में रखना है कि PGCIL का एग्जाम मेरे सर पे है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग मेहनत करना है। बात करें SSC JEE की, तो एक बात याद रखें कि इस बार जो मैंने बोला कि एवरेज 100 से मतलब 120 मतलब 125 जो है एक अच्छा स्कोर OBC के लिए मुझे लग रहा है, ठीक है। मैं OBC की अगर फर्स्ट बात करूं तो 125 प्लस जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर है, वो खराब स्कोर नहीं है इस बार। और खासकर जैसे देखिए 9, 10, 11 3 जो शिफ्ट में पेपर हुआ, 3 डे में जो पेपर हुआ, मुझे जो स्टूडेंट से पता चला और मैंने जो पेपर के लेवल देखे, जो क्वेश्चन रिस्पॉन्स है, तो 10 तारीख का जो पेपर था वो ज़्यादा मतलब कि मुझे थोड़ा उन दोनों पेपर के रेस्पेक्ट में हार्ड लगा। और हार्ड डेट मीन्स की लेंदी है थोड़ा, और थोड़ा उसके जो जीके के क्वेश्चन है वो अल्टरनेट मतलब ऐसे क्वेश्चन अल्टर है कि मतलब आप उस क्वेश्चन के बारे में यदि पढ़े भी नहीं है, उस तरह के क्वेश्चन वहाँ डाला हुआ है। मैंने खुद पेपर का एनालिसिस किया, फिर खुद पेपर देखा, ऐसे क्वेश्चन थे जीके में शायद मतलब जो SSC JEE की तैयारी करता है उनसे तो बिल्कुल ही नहीं बन सकते हैं, इस बात को यकीन मानिए आप। इस तरह का क्वेश्चन डाला है जैसे उन्होंने मतलब CGL का पेपर ले रहा हो, रेलवे का पेपर ले रहा हो, इस तरह के क्वेश्चन वो डालता है। जीके का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था, मैंने देखा इस बार, और इसी कारण बच्चों का रिजल्ट बहुत नीचे गिरा है, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें। मैंने अभी एक बार बोला कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं और 125 प्लस अगर आपके स्कोर हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स नॉर्मलाइज तो होंगे, डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा, क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा। तो आप अगर 125 प्लस स्कोर है तो आप डेफिनेटली मेंस की तैयारी करें। OBC वालों मैं कह रहा हूँ आप डेफिनेटली तैयारी करें। अनरिजर्व कैटेगरी में भी अगर 126 से 107 से ऊपर ही है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन OBC और अनरिजर्व में इस बार देखने को नहीं मिलेगा। डेफिनेटली इस बात को देख लीजिए, वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा OBC और UR में, क्योंकि इस बार नंबर उतना हाई गया ही नहीं है। अगर मैं 125 124 की बात कर रहा हूँ OBC के लिए, तो ये मान लें कि 126 127 मैक्सिमम 127 विदाउट जो रॉ मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग बेस पे मैं बोल रहा हूँ, जो रॉ मार्क्स आपके हैं उस बेसिस पे मतलब कि ज़्यादा नहीं जाएगा। 127 बहुत हो गया, और अब मैंने आपको बोला कि नॉर्मलाइज तो जाएगा नहीं, नॉर्मलाइज होकर 127 या 28 बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप देखिए जो भी हो, आप जिस कैटेगरी से आते हैं, AWS में भी हैं तो AWS में भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं जाएगा। और जैसे मैंने 120 वहाँ 125 वहाँ बोला है, तो AWS में भी वही 122 123 इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। AWS भी 122 इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता AWS का, बिकॉज आप देख सकते हैं कितने कम मार्क्स उठे हैं, अच्छे बच्चों के मार्क्स गिरे हैं, बहुत नीचे मार्क्स आए हैं। और जब नॉर्मलाइजेशन होंगे तो आपके डेफिनेटली नंबर बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा मुझे जो चांसेस लग रहे हैं वो 10 तारीख के डेट में लग रहा है कि मार्क्स उनके बढ़ेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं क्लियर कि उस पे आप जब कंपैरिजन करेंगे पेपर में ना, तो मैं सिर्फ जीके चीज़ तो सबका जिसे नहीं बनता वो अल्टर ही लगता है, लेकिन आप जब टेक की बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे लेंथी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे जो बच्चों को टाइम टेकन लगा और परेशान किया, जिस कारण से बच्चों ने अटेम्प्ट भी कम लिए हैं। तो कोशिश आप ये करें कि जो मैंने आपको एक डाटा बताया एक बेसिस पे, आपके रिजल्ट भी आज से 1 महीने के अंदर आ जाएंगे, 1 महीना के समथिंग में रिजल्ट आपके आ जाएंगे, क्योंकि इस बार मिशन मोड में एग्जाम हो रहे हैं सबसे सारे टोटल, और रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट आपको आ जाना चाहिए। कोशिश आप ये करें कि मेंस की तैयारी अच्छे से करें और जम के लग जाए। मेंस की गाइडेंस की एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर आऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना कीजिए, इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ। दूसरी बात जो मैंने PGCIL के लिए आपको बोला कि PGCIL की तैयारी कैसे करनी है,
आप लोग मैथ भी बनाएं, क्योंकि मैथ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं और जो कि आपको मतलब एग्जाम में नहीं बनता है, आपसे टाइम बनता भी है तो टाइम ले लेता है। सबसे बड़ा चीज़ होता है टाइमिंग मैनेजमेंट। मैं हर बार कह रहा हूँ कि आप अभी से नोट्स रिवीजन साथ करते करें ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, टेंडर से क्वेश्चन आप पढ़ लें, ऑडिट एनर्जी से क्वेश्चन आप पढ़ लें, आईए रूल्स पढ़ लें, फिर से जो आपका मैनेजमेंट है उससे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा पीजीसीआई के बारे में भी आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए, उसका डायरेक्टर वगैरह के बारे में, उसका स्थापना वगैरह के बारे में, उसके यूनिट्स प्लांट्स के वगैरह में, मतलब एक थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी प्लांट ना खुद की कैपेसिटी भी पूछ लेता है, कभी कभी किसी प्लांट की कैपेसिटी पूछ लेता है, तो वो सब आप एटलीस्ट देख कर जाए। पीजीसीआई का मतलब कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सब आप देख लें, थोड़ा वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेंडर्स वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें भी जैसे इस बार एसएससी जेईई में भी टेंडर के क्वेश्चन थे, पीजीसीआई में भी टेंडर के क्वेश्चन रहते हैं, ऑडिट एनर्जी से क्वेश्चन देख रहते हैं। तो आप इन सब जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा वो आप पढ़ कर जाएँ और आप भी से टेस्ट लगाएं। जितने मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले उसको 4 से 5 बार आप बना जाएँ। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि एक बेटर अप्रोच के साथ इस बार आपको पेपर में बैठना है। और ये मत सोचिएगा कि एसएससी में मेरे मार्क्स कम हैं, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, पीजीसीआई खराब जॉब नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है और डेफिनेटली आपका होगा। बस आप मेहनत से लगे रहें। और अगर किसी तरह का फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, आप चाहते हैं कि हाँ आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई भी कंटेंट आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारे पास टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करें। वहाँ पे सारे देखिए, अगर मैं नहीं हेल्प कर पाया, डेफिनेटली अगर मैं कभी बिजी रहा, तो एटलीस्ट इतना तो आप जान लें कि उस ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास वो मटेरियल है, वो कंटेंट है, वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं। आप एक बार ग्रुप में जाएँ, वहाँ कमेंट में ड्रॉप करें मुझे इस कंटेंट की जरूरत है, अगर किसी के पास है तो भेज दें। आप PYQ बनाएं, नहीं बनता है ग्रुप में डालें, उसका सोल्यूशन पक्का कोई ना कोई स्टूडेंट दे देगा। जब मैं फ्री रहूँगा तो मैं बना कर दूंगा। तो आप पढ़ने की लालसा रखें, क्षमता रखें कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे जॉब लेना है और इसी साल लेना है। क्योंकि पीजीसीआई जब खत्म होगा और अगली बार जब इलेक्शन खत्म होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें, नंबर ऑफ वैकेंसी मतलब ना के बराबर ही आएंगे, इस बात को ध्यान रखें। अभी जो इस बार 300 प्लस समथिंग जो वैकेंसी पीजीसीआई में बल्क वैकेंसी है, और इस बार सबके लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है, इस बात को ध्यान रखें। अपॉर्चुनिटी सबसे बेहतर है इस बार, तो इस बार आपको लेना है। और एसएससी जेईई मेंस वालों आप लोग लग जाएं, जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि आपको भी पता है कि 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। देखिए जिसके इस बार मार्क्स 142 या 140 के प्लस भी है, और अगर आपके 126 128 है तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका मेंस में 2 क्वेश्चन सही और उस 142 वाला का 2 क्वेश्चन गलत आपका मार्क्स बराबर कर देगा। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आपने प्री में 126 128 लाए और किसी ने ज़्यादा मार्क्स लाए हैं प्री में, तो आपको टेंशन नहीं लेना। इस बार तो इतना मतलब कि खेल भी करने वाला है, क्योंकि सोचिए एक सही क्वेश्चन और 3 नंबर, एक सही क्वेश्चन और 3 नंबर है, और एक गलत करते हैं आप, डैट मीन्स कि सामने वाला सही कर देता है, डैट मीन्स आप 4 नंबर पीछे चले जा रहे हैं। 3 नंबर तो आपका सही जो गया तो वो गया, और एक नेगेटिव। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आप घबराए नहीं। किसी का अगर मार्क्स आपसे 5-10 नंबर ज़्यादा आ गए तो आपको परेशान नहीं आना, बस आप मेंस में क्वालिफाई कर गए, मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और मेंस में इस बार आपको बस वही अप्रोच रखना है, न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर से जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपको बनाने हैं। देखिए न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल पे अच्छे प्रैक्टिस करें, कैपेसिटेंस वगैरह जो फाइंड आउट करना होता है, उसके जो कैपेसिटी वैल्यूज वगैरह होते हैं, MBR वगैरह होते हैं, KVR वगैरह होते हैं, वो सब आप कैलकुलेशन करना सीखें, बहुत जरूरी है। इस तरह फॉर्मूला बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे जो पावर सिस्टम के क्वेश्चंस है आप उसे लगाएं, मशीन के क्वेश्चंस हैं लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस बनाना। क्योंकि मेंस में आपको इस बात को ध्यान रखें, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चंस है। पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, 20-20 क्वेश्चन 22-22 क्वेश्चन लिखना होता था, लेकिन अब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स लेके चला जाएगा। अगर मेंस में आप कुछ भी लिखते थे पहले डिस्क्रिप्टिव में, तो शायद समथिंग कुछ नंबर मिल जाए आपको, अगर तो इतना लिख दिए और थोड़ा सा गलत है तो आपको कुछ नंबर मिल जाए। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर है, जहाँ ऑप्शनल पेपर है, जहाँ मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, वहाँ अगर आप एक गलती है डेट मीन्स 4 नंबर आपका चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेंस का सही अप्रोच यही है, जो कि स्टेटमेंट वाइज जहाँ से आपको जो जिस भी बुक ऑफ रेफरेंस प्रेफर करते हैं, चाहे JP गुप्ता, चाहे जहाँ भी बनाए, जहाँ भी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन वाले मिल जाए, बीका मेहता, RK, जहाँ भी मिल जाए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, चाहे जितने रिसेंट। सबसे देखिए तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके क्वेश्चन, चाहे जिस पैटर्न को आपको फॉलो करना है, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखना है, उन सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख जाइए। साथ ही साथ ये चीज़ देखिए कि उस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो किस टॉपिक से आए, तो ये भी सोचिए कि उस टॉपिक से और भी क्वेश्चन तो बन सकते हैं ना।
देखिए जैसे सैडेड पोल मोटर वगैरह से इस बार क्वेश्चन पूछा, सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा। तो देखिए इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस बात को ध्यान रखें। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, वन लाइनर के फेर में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि वन लाइनर नहीं रहेगा, बट मेन से एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो समझिए कुछ तो पैटर्न मतलब हार्ड होगा। 124 सीट्स हैं, तो इस बार कुछ तो मतलब लेवल बढ़ाएगा एसएससी अपना, इस बात को ध्यान रखें। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके अच्छे से जाएं, कैलकुलेटर वगैरह का जो यूज है वो अभी से अच्छे से सीख लें, प्रॉपर वे में हर चीज़ को देखें। वहाँ एग्जाम में सब चीज़ करना आता है आपको, लेकिन अगर कैलकुलेटर पे आप अच्छे या फास्ट वे में यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है, इस बात को ध्यान रखें। कैलकुलेटर का अच्छे से यूज करना सीख लें, अच्छे से फास्ट कैलकुलेशन करना सीखें हर चीज़ का। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, जो आपके ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करें, टेंडर्स वगैरह के क्वेश्चंस देखें, ऑडिट एनर्जी वगैरह के क्वेश्चंस देखें। और मशीन्स सबसे ज़्यादा इस बात को ध्यान रखना है, एसएससी कभी भी मशीन को नहीं छोड़ता है। एसएससी का फेवरेट सब्जेक्ट मशीन और पावर सिस्टम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एसएससी जेई का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम, तो इन सबको आपको ज़्यादा वेटेज, ज़्यादा वैल्यू मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस देना है और इसके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं। जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को देख लेना है आपको। जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, इनको बना कर जाना है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम हैं वो परेशान नहीं हो, मेहनत करें। सफलता देर हाथ लगेगी लेकिन जरूर लगेगी, इस बात को ध्यान रखें। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप टेक्निकल फील्ड से हैं। नॉन टेक फील्ड में तो ऐसा होता है कि 5 साल बाद वैकेंसी आती है, उसके बाद उसका 3-4 साल बाद एग्जाम होता है, 2-3 साल बाद रिजल्ट आता है। सबसे बड़ा विडम्बना ये है, पेपर कैंसिल भी हो जाता है, लेकिन टेक्निकल का फ़ायदा ये है आप चाहें तो हर महीना में 1 से 2 पेपर दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। हर बार रेगुलर इंटरवल पे किसी न किसी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती रहती है, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। और देखिए इस चीज़ को याद रखें कि अगर आप तैयारी सच में मतलब एक पूरे पे स्मार्ट अप्रोच के साथ करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा एक बार में सिलेक्शन हुआ है, मैंने भी बहुत मेहनत किया, मैं भी फेलियर हूँ, मुझे भी फेलियर का सामना करना पड़ा है। तो उसके बाद देखिए जब आप एक एक्सट्रीम लेवल पे जब आपकी जो मेहनत है, स्ट्रगल है वो पहुंच जाएगा ना, तो आपका वहाँ से रिजल्ट गिरना शुरू हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें, अपने आप को डिमोटिवेट कभी नहीं होने दें, हमेशा मोटिवेट रखें खुद को और इस सोच के साथ पढ़ाई करें कि हमको सीखना है, पेपर में हमें फोड़ना है। और मैं जो कहता हूँ ना कि टेस्ट आप लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आप हमेशा लगाने की कोशिश करें। अगर यही टेस्ट आपने लगाए होते ना मेरे कहने पे या खुद से इस चीज़ का क्यों एनालिसिस आप लोग नहीं कर पाते हैं कि अगर आखिर आप लोग टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो उसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं आपका डेली बेस पे रेगुलर टेस्ट ना लगाना है। अगर आप डेली टेस्ट लगाते हैं 2 घंटे का, तो आप उस अकॉर्डिंग उस माहौल में ढल जाते हैं कि पेपर इस तरह के आ रहे हैं। मानता हूँ कि इस बार लेंदी पेपर आए हैं, बट इतना तो जरूर होता कि आपका टाइम नहीं बचा पाते, आप सेव नहीं कर पाते, लेकिन उस टाइम के अंदर आप टोटल क्वेश्चन तो देख जाते, टोटल क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर जाते, वहाँ तक पहुँच तो जाते हैं क्लास तक। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे टेक्निकल के 10 क्वेश्चन छूट गए, कोई कह रहा है जीके जिसके क्वेश्चन छूट गया, मैं देखा ही नहीं, इस कारण मेरे मार्क्स कम आए। ये एक्सक्यूज देना बंद करें आप, ये एक्सक्यूज आप खुद को दे रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ और आज मतलब इस बात को आप गांठ बांध लें कि आज के बाद आप हर दिन मॉक टेस्ट लगाएंगे, हर दिन पीवाईक्यू लगाएंगे, हर दिन नोट्स रिवीजन करेंगे, यही सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप इन तीनों चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, डेफिनेटली माने 6 महीना भी नहीं लगेगा और आपके घर पे कॉल लेटर गिरना शुरू हो जाएगा। विश्वास करें, मेरा यही स्ट्रैटेजी था, इसी स्ट्रैटेजी से मैं ट्राई करता था और आपको भी यही करना है। चलिए उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका एसएससी जेईई में प्री में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो मेंस की तैयारी में लग जाएं। और जिनके कम हैं उनको मतलब हिम्मत नहीं हारना है, स्ट्रांग बन के रहना है, क्योंकि अभी हो सकता है कि आप लोग का बहुत का फर्स्ट अटेम्प्ट हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं, इससे सीखना है। और जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं, अभी और अटेम्प्ट आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए और डेफिनेटली पेपर निकलेगा। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है कि अगर आप सच्चे मन से मेहनत करें और वो ना निकले। तो चलिए फिर हम आपके लिए एक मेंस का प्रॉपर गाइडेंस का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें मैं ये डील करूंगा कि आपको प्रॉपर किन किन चीज़ों का सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ के जाना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस टॉपिक्स में किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, कुछ क्वेश्चंस। देखिए एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम पे हमेशा आप लोग बने रहें, क्योंकि मैं टेलीग्राम वगैरह पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालता ही रहता हूँ जो आपको डेफिनेटली बनाने चाहिए, जो पेपर में डायरेक्ट पूछता है। तो आप कोशिश करें टेलीग्राम पे भी अपडेट रहें और वहाँ देखते रहें। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।